प्रिय दोस्तों, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फजूल है कद आसमान का। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। जी हां दोस्तों, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद 30 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार कर्म फलदाता शनि देव आप तुला राशि के जातकों के लिए जन्म चंद्रमा से छठे भाव में आखिरकार आ ही गए। दोस्तों, शनिदेव जो एक बड़े ग्रहों में शुमार हैं और उनकी चाल बहुत धीमी है, कामयाबी भी देते हैं तो धीरे धीरे और संघर्ष भी देते हैं तो बहुत तड़पा तड़पा कर। जैसे एक पत्थर को छीनी और हथौड़ी से तराशा जाता है, वैसे ही बड़े धैर्य से, पेशेंस से और एक लंबे समय तक वो तराशते हैं, जिसका दर्द भी झेलना पड़ता है। जिस तरह से एक लंबी अवधि तक एक कड़े प्रेशर में एक मामूली सा कोयला भी हीरे में तब्दील हो जाता है, वैसा ही कुछ शनिदेव एक मामूली इंसान को भी एक नायाब और सक्सेसफुल इंसान के रूप में तराशने के लिए आपसे कठिन परीक्षा लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूरे 30 साल की अवधि में जो शनिदेव का संचरण होता है, वो हमारी कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें सिर्फ 3 भावों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। जन्म चंद्रमा से तीसरा भाव, फिर छठा और 11वां, 3, 6, 11। दोस्तों, अभी फिलहाल शनिदेव 29 मार्च को रात के 11:01 पर आप तुला राशि के जातकों के लिए आपके छठे भाव में पधार चुके हैं और एक मारक शत्रु हंता योग का निर्माण हो गया। आपकी सारी बाधाएं अगले 2.5 वर्षों के लिए दूर हो गई। कोई भी दबाव, कोई भी संघर्ष इस अवधि में आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये शनिदेव का वचन है, ये उनके इस गोचर की मजबूती है। आप तुला राशि के जातकों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब ये विराम का वक्त है। संघर्ष विराम, परिश्रम के विराम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक अच्छे वक्त में हमें अपने परिश्रम को और भी बढ़ाना है ताकि आपकी कामयाबी उसी रफ्तार से आपको मिले, आपकी कामयाबी वैसे ही आपके कदम चूमे। जन्म चंद्रमा से छठा भाव व्यक्ति का रोग, शत्रु, ऋण, हर तरह के संघर्ष, किसी भी चीज को पाने की अभिलाषा, तड़प, बेचैनी, उसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको कुछ चाहिए, उसके लिए जो तड़प होती है, लेकिन मान लो आपके पास पैसे नहीं हैं, वो बेचैनी जो है, जो आप संघर्ष कर रहे हैं अपने अभिलाषाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, वो भी छठा भाव है। तो अब शनिदेव वहां पधारे हैं तो पिछले 30 वर्षों में जो आप नहीं कर पाए थे, जो आपके अंदर एक कामयाबी की तड़प थी, जो एक इच्छा थी, किसी चीज को पाने की इच्छा थी,
चाहे वो कितनी भी कीमती चीज थी, चाहे वो कितनी भी आपके लिए इमोशनल चीजें थी, वो आपको अवश्य प्राप्त होगी। लंबे समय से, या यूं कहें कि पूरे जीवन काल में, जिस कर्ज को चुकाने का आप सोच भी नहीं सकते थे, आप कर्ज के भार से दबे हुए थे, ये आने वाले 2.5 वर्ष, जो कि इसी अप्रैल में प्रारंभ हो चुका है, ये आपका पहला महीना होगा जो बिना संघर्ष के होगा। तो आपके संघर्ष को विराम मिलता हुआ बहुप्रतीक्षित कामयाबी, वो हर चीज आपके पास आती हुई जिसकी कल्पना आपने कभी की थी। और ये वक्त पहले भी बता चुका हूं कि न तो तुला राशि के जातकों के जीवन में कभी आया है और न कभी इस जीवन में दोबारा आएगा, क्योंकि ये गणना सिर्फ शनिदेव की नहीं है, अपितु और जो 9 ग्रह हैं उसके आधार पे की जा रही है। पहले मैं बात कर रहा हूं शनिदेव के परिवर्तन की, जो कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के भविष्यवाणी के बीच अभी अभी 29 मार्च को आपके छठे भाव में पधारे हैं। मेरा यह वीडियो शनिदेव के परिवर्तन के कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया गया है, तो हो सकता है कि आप ये वीडियो अप्रैल के चंद दिन पहले देख रहे हो, लेकिन इस वीडियो के प्रेडिक्शन को आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का ही माने। और अभी जो मैं फलित करूंगा, क्योंकि मैं गोचर के बारे में बात कर रहा हूं, तो यह आपके जन्म चंद्रमा पर आधारित है, लेकिन जिनका लग्न तुला है, राशि चाहे कोई भी हो, वो भी इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों, समय तो गोचर में बदल गया, लेकिन आपको कामयाबी के लिए अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हाथ पैर हिलाने होंगे, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। मान लो पिछले कुछ दिनों में आप संघर्ष कर रहे थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी छूट गई थी, तो अगर अच्छा समय आ गया तो मोदी जी का कॉल नहीं आएगा कि भाई साहब गोचर बढ़िया हो गया, मुझे आपकी जरूरत है, आप पधारो। ऐसा नहीं होगा, आपको हाथ पैर मारने ही होंगे। ठीक उसी तरह जैसे अगर आपको मैं नदी में धक्का दे दूं तो अपने जान को बचाने के लिए आप हाथ पैर मारेंगे, आराम से सोए नहीं रहेंगे, या अपने आप को छोड़ नहीं देंगे कि चलो अब तो मर ही जाता हूं। तो पहली सीख, समय बदला है, लेकिन रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप नहीं बदलोगे। प्लस तुला राशि के जातकों ने बड़े संघर्ष देखे हैं, बड़े दबाव में आप रह चुके हैं, तो इस अच्छे वक्त में उस दबाव को लेके नहीं चलना है, उसी मानसिकता को लेकर अगर आप चलते रहे तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी और ये स्वर्णिम काल भी बीत जाएगा। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक जगह 8 से 10 हाथी पेड़ में बंधे हुए हैं। तो जिज्ञासावश कोई भी जब देखता है कि इतने हाथी हैं, तो कौतूहलवश वो रुक जाता है। वो देखने लगा तो उसने एक चीज नोटिस की कि सभी के पैरों में एक पतली पतली ऐसे ही रस्सी बंधी है, जो कि हाथी अगर चाहे तो झटके में तोड़ सकता है, या जिस वृक्ष से, जिस पेड़ से वो बंधा है, उसे वो सूंड में लपेट के उखाड़ सकता है। लेकिन वो सारे हाथी चुपचाप वहां पर खड़े थे, अपना चारा खा रहे थे। तो उससे रहा नहीं गया, वो महावत के पास गया और जिज्ञासावश उसने उससे पूछा कि हे महावत, आपने ये पतली पतली रस्सियां इनके पैरों में बांधी है, फिर भी ये वहीं खड़े हैं, वो तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो महावत ने जो उत्तर दिया, आपको यहां पर बिठा लेने की आवश्यकता है। महावत ने कहा कि जब ये छोटे छोटे बच्चे थे तो हम इन्हें लोहे की जंजीर में बांध कर रखा करते थे,
क्योंकि ये बड़े शक्तिशाली होते हैं। बचपन में उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो लोहे की जंजीर नहीं टूटी, बल्कि उनके पैर जख्मी हो गए, खून से लहूलुहान हो गए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते गए, लोहे की जंजीर हटाकर मोटी रस्सी बांधनी शुरू कर दी। फिर उस रस्सी को पतली करते गए, क्योंकि अब वो बंधन उसके दिमाग में था। वो हाथी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके मन में एक चीज बहुत ही बड़े अक्षरों में अंकित हो चुकी थी कि जो चीज मेरे पैरों में बंधी है उसे मैं तोड़ नहीं सकता। अब जब वो बड़ा हो गया तो वो प्रयास ही नहीं करता कि वो रस्सी को तोड़ सकता है, क्या उस वृक्ष को भी उखाड़ सकता है और एक पल में आजाद हो सकता है। उसे अपनी शक्ति का आभास ही नहीं है, क्योंकि बचपन से उसने अपनी शक्ति की परख दोबारा की ही नहीं। एक बार उसने कोशिश की, जख्मी हो गया, दर्द से दोबारा उसने कोशिश ही नहीं की। वही चीज आपके साथ इस समय है। समय बदल गया, समय बड़ा बलवान, यह आपने सुना होगा। समय 29 मार्च से बदल चुका, लेकिन यदि आप वो मानसिकता लेकर चलते रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, एक बार किया था नुकसान हो गया, एक बार प्रयास किया था विफल हो गया, तो ये स्वर्णिम काल भी निकल जाएगा। समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों, हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का अंदाजा तब हुआ जब जामवंत ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि यू कैन डू, आप कर सकते हैं, आप उड़ सकते हैं। उसी तरह से आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, मन से नेगेटिव विचारों को इमीडिएट हटा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको भी इस स्वर्णिम काल में लाभ लेना है तो बीते समय में जो भी आपकी समस्याएं रही हो, उसका हल ढूंढना होगा। समय बदल रहा है, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। कोई भी समस्या, कितनी बड़ी समस्या ही क्यों ना हो, उसका समाधान आपके आसपास ही होता है। जिस तरह से हर ताले की चाबी होती है, बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनता, उसी तरह से जो भी समस्या आपके जीवन में है, वो समस्या पहले भी किसी के जीवन में रही है तो उन्होंने ओवरकम किया, उस समस्या पर विजय पाई, जिंदगी में आगे बढ़े। आप तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव चतुर्थेश यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी होते हुए, प्रॉपर्टी वाले भाव के स्वामी होते हुए, सुखों के भाव के स्वामी होते हुए, और पंचमेश पंचम भाव यानी लक्ष्मी त्रिकोण, शिक्षा, संतान, प्यार, उसके स्वामी होकर छठे भाव में, स्ट्रगल वाले भाव में है, तो इन भावों से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान मिल जाए। प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी भौतिक सुख संपदाओं के सामान यदि आप खरीदना चाहते थे, घर, गाड़ी, बंगला, विदेश में घर, पंचम भाव से रिलेटेड कोई भी परेशानी थी, जैसे शिक्षा से जुड़ी परेशानियां, संतान से जुड़ी हुई परेशानियां, प्यार, ब्रेकअप इत्यादि, उन सभी जगहों पे शनिदेव के इस गोचर के कारण आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अप्रैल के महीने में शनिदेव का गोचर आपके छठे भाव में 29 मार्च के बाद, अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो 0 डिग्री से 3.5 डिग्री तक जाएंगे। डिग्री के अनुसार इनकी इस अवस्था को मृत अवस्था कही जाएगी, क्योंकि वो अपने डिग्री वाइज वो अपने गोचर के इनिशियल फेज में, तो उनके रिजल्ट देने की क्षमता उतनी शानदार तो नहीं होगी, लेकिन उनका छठे भाव में आ जाना ही बहुत बड़ी बात है, बाधाओं का अंत। तो यदि आप तुला राशि के जातक हैं
और यदि ब्लू सफायर यानी कि शनिदेव का रत्न नीलम यदि आपको सूट करता है तो उसे जरूर धारण करके रखें। शनिदेव अप्रैल के महीने में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और वो गोचर भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में कर रहे छठे भाव में। तो देवगुरु की राशि में शनिदेव, देवगुरु के नक्षत्र में शनिदेव, और अभी देवगुरु बृहस्पति कहां है? आप तुला राशि के जातकों के अष्टम भाव में। तो अष्टम से जहां गुरुदेव बैठे हैं वहां से शनिदेव का संचरण एकादश भाव में है, गुरु से एकादश भाव में। तो देवगुरु बृहस्पति तो अभी 14 मई तक वहीं रहेंगे। तो 14 मई के पहले का जो पीरियड है, चूंकि वो अष्टम में बैठे छिपा हुआ भाव है, तो अप्रैल और 14 मई के पहले का जो समय है कुछ अचानक लाभों का है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अब बहुत अच्छी परिस्थिति में है। रोहिणी नक्षत्र में उनका गोचर है और देवगुरु बृहस्पति से एकादश में है। तो एकादश भाव क्या होता है? लाभ का भाव। तो लाभ कौन देगा? शनिदेव। लेकिन अप्रैल के महीने में और गोचरों की बात करें तो आपके धनेश यानी कि सेकंड हाउस के स्वामी और आपके सप्तमेश यानी बिजनेस वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हुए मंगल देव का गोचर 3 अप्रैल को है, और आपके लाभेश सूर्यदेव का गोचर 14 अप्रैल को है। बस यही 2 गोचर है। छठा भाव नौकरी का भाव होता है और शनिदेव नौकरी के कारक ग्रह हैं। देवगुरु से एकादश में है और उनके मित्र राहु साथ में बैठे हुए हैं। शनि राहु जब एक साथ बैठे हैं तो उसको श्रापित दोष भी कहते हैं। लेकिन ये दोष आपका बाल भी बांका नहीं करेगा, अपितु फायदा देगा, विदेशी फायदे। क्योंकि जहां श्रापित दोष बनता है वहां से जो 7वीं दृष्टि जाती है वहां पे नंदी योग फॉर्म हो जाता है। श्रापित दोष उनके लिए हानिकारक है जिनकी जन्म पत्रिका में भी श्रापित दोष है। वहां पे शनि और राहु एक साथ रहते हैं तो गोचर की यह स्थिति आपको विदेशी लाभ देने में सक्षम है, विदेश यात्रा कराने में सक्षम है। नौकरी में भी है तो वहां पे अप्रत्याशित कामयाबी देने में सक्षम है। इस स्थिति का फायदा आप 18 मई तक उठा सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा समय में मजबूती आती जाएगी। फिलहाल आपके छठे भाव में जो पंचग्रही योग है वहां पे आपको एक और बात समझनी है कि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो अभी उच्च चल रहे हैं और 31 मई तक उच्च रहेंगे, वो भी छठे भाव में। तो भाई साहब जो नौकरी की तलाश कर रहे थे या नौकरी में होते हुए नौकरी में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, ये वक्त बड़ा प्यारा है। क्योंकि शुक्रदेव तो उच्च पहले से हैं, धन का आगमन हो रहा था, लेकिन अब शनि देव पधार गए तो अप्रैल के महीने में स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। अब शुक्रदेव वहां पे 31 मई तक विराजे रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे। और जब शुक्रदेव उच्च राशि में है, शनिदेव उनके मित्र हैं और राहु भी वहां है, तो एक बड़ा लाभ, एक जिंदगी का बड़ा माइलस्टोन अचीव ना हो इस समय, या उसका ब्लूप्रिंट योजना तैयार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि शनि राहु अगर एक साथ हैं, शुक्रदेव परफेक्शन वहां है, तो अपनी जिंदगी की योजना बनाइए। इससे बढ़िया स्ट्रेटजी बनाने का समय कुछ है ही नहीं। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, एक पेपर और पेन लीजिए, चाहे आप इवन की 0 पर हैं, यदि आपने अभी लिख दिया कि आप अरबपति बनेंगे तो आप बनेंगे। यह मजबूती है इस समय की। वहीं आपके भाग्य के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी बुध देव, वो भी छठे भाव में है, लेकिन यहां स्थिति विपरीत है, वो नीच के हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, शुक्रदेव वहां उसका नीच भंग कर रहे हैं। जहां कोई ग्रह नीच का होता है वहां पे यदि कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो नीच भंग हो जाता है। यानी कि आपका भाग्य
और विदेश से संबंधित कार्य शुक्रदेव की कृपा से आपके बन रहे हैं। शनिदेव ने भी अप्रैल में आपको ब्लेस कर दिया। देवगुरु बृहस्पति से एकादश भाव में पंचग्रही योग बन रहे हैं, तो करीब करीब सारे ग्रह आपके पक्ष में ही रिजल्ट देंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अनेकों वीडियो आएंगे कि छठे भाव में राहु बुध का जड़त्व दोष बन गया, शनि राहु का श्रापित दोष बन गया, लेकिन आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि थोड़ी बहुत चिंता की बात है और संतुलन बनाने की आवश्यकता है, तो सिर्फ चूंकि आपके लाभेश सूर्य देव भी छठे भाव में हैं और शनि देव के साथ है, तो पितृ दोष का सृजन हो रहा है। और चूंकि पंचमेश है, तो थोड़ी प्यार संबंधित मामलों में सावधानी रखिएगा। थोड़ी 14 अप्रैल के पहले अगर प्यार मोहब्बत की कुछ बातों में वाद विवाद है, तो थोड़ी ब्रेकअप की गुंजाइश यहां पे दिख रही है। या मैं तो आज के युवाओं को यही समझाना चाहूंगा कि भाई, यदि भाग्यवश प्रारब्धवश ब्रेकअप हो भी गया, तो अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। प्लीज मूव ऑन, समय अच्छा है। इंडिया में 60 करोड़ लड़कियां हैं भाई साहब, कोई ना कोई तो आपके लिए भगवान ने बनाई होगी। इस सकारात्मक भाव से आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। किसी एक बहुत बड़े शख्स ने एक कोटेशन बोला था कि आप तितलियों के पीछे मत भागो, अपना समय बर्बाद मत करो। आप अपने आप को बागीचा बना लो, गार्डन बना लो, ताकि तितलियां आपके गार्डन में रहे, आपके ऊपर मंडराती रहे। नहीं समझे? अगर आप कामयाब नहीं है, पैसे नहीं है, लड़कियों के पीछे भागेंगे भी, तो कल को ब्रेकअप हो जाएगा। क्यों आपके साथ रहेंगी वो? लेकिन यदि आप इस अच्छे वक्त का फायदा उठाते हैं, एक प्रचंड कामयाबी हासिल करते हैं, एक बड़ी मात्रा में धन कमाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपना बिजनेस बनाते हैं, नौकरी में एक यश और सम्मान की प्राप्ति करते हैं, अचीवमेंट की प्राप्ति करते हैं, तो हजारों तितलियां आपके पीछे भागेंगी। तो बॉटम लाइन इज की शिक्षा और प्रेम के भाव के स्वामी है शनिदेव, छठे भाव में हैं, लेकिन अभी पितृदोष में है, तो कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज ना करें। कोई भी अड़चन आती है, आगे बढ़ें, इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। ये थोड़ी बहुत संभावनाओं की बात कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ। अगर कुंडली में पितृदोष है, तो यह संभावित है, क्योंकि पितृदोष में क्या होता है कि 99% तक जाकर काम अचानक से आपके बिगड़ जाते हैं। तो यह स्थिति गोचर में 14 अप्रैल तक है। 14 अप्रैल के पहले यदि आप सूर्यदेव की फ्रीक्वेंसी देखें, किसी ग्रह की जो क्षमता होती है रिजल्ट देने की, वो आपके लाभेश हैं सूर्यदेव, और शनिदेव पंचमेश है। लाभेश और पंचमेश का संगम हो रहा है। देखिए, धन के मामले में कितना अच्छा समय है, लेकिन प्यार, संतान और शिक्षा के मामले में वहां पे पितृदोष का सृजन हो गया, तो वहां पे कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो 14 अप्रैल के पहले है। सिर्फ 14 अप्रैल के पहले आप अगर सूर्यदेव की रश्मि देखेंगे, तो करीब करीब 12.35 या समथिंग ऐसा ही आपको दिखाई देंगे, 12 साढ़े 12। लेकिन वही 14 अप्रैल के बाद देखेंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अचानक से 29.5 तक जाती हुई। किसी भी ग्रह की फ्रीक्वेंसी होती है 30 सबसे ऊपर और 0 सबसे नीचे। तो 14 अप्रैल के पहले वो कमजोर हैं, 50% रश्मि पे है करीब करीब। तो वहां पे पितृदोष बनेगा ना, तो काम बिगड़ने की संभावना रहेंगी। तो वहां पे थोड़ी सी 14 अप्रैल तक आपको सावधानी रखनी है। सूर्य को जल देते रहें, गायत्री मंत्र करते रहें, कोई परेशानी नहीं होगी, ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। और 14 अप्रैल को वर्ष के सबसे बड़े इवेंट के रूप में मेष संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, अचानक से उच्च हो जाएंगे, सप्तम भाव में चले जाएंगे, मेष राशि में। छठे भाव में सिर्फ वो शनिदेव के साथ नहीं है,
राहु के साथ भी है, पितृदोष भी बना हुआ है, ग्रहण दोष भी बना हुआ है, लेकिन पहले 14 दिन। वहीं यदि बात करें तो तुला राशि के वो जातक जो कि प्रभावशाली पोस्ट पे हैं, सेलिब्रिटी हैं, राजनेता हैं, आईएएस आईपीएस हैं, आर्मी के उच्च पदों पे हैं, उनके लिए सूर्य राहु का ये संगम बड़ी कामयाबी प्राप्ति का है, बड़े उद्देश्य प्राप्ति का है, बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति का है, बड़ी मात्रा में विदेश लाभ का भी है। सभी के लिए छठे भाव में 14 अप्रैल के पहले पितृदोष और ग्रहण दोष बन रहा है, लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करें तो गोचर वाइज यहां तो दोष है, एकदम 100% है, लेकिन गोचर वाइज सूर्यदेव का गोचर जन्म चंद्रमा से छठे भाव में शुभ माना गया, यानी कि सूर्यदेव वहां आपको लाभ देने के लिए बैठे हैं। लेकिन आपको ख्याल क्या रखना है शनि और राहु का। अपनी कुंडली निकालिए, देखिए कि कुंडली में शनिदेव, सूर्यदेव या राहु और सूर्य का कोई कन्फ्लिक्शन तो नहीं है, यानी कि कुंडली में ग्रहण दोष तो नहीं है या पितृ दोष तो नहीं है। यदि आपकी कुंडली में ये दो दोष हैं तो आपको अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल के पहले थोड़ी सी सावधानी चाहिए, बस। दोस्तों, वहीं आपके धन के स्वामी, लिक्विडिटी के स्वामी और बिजनेस वाले भाव के स्वामी, वैवाहिक जीवन वाले भाव के स्वामी मंगल देव अभी भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छा गोचर है। लेकिन 3 अप्रैल को ही वो अपनी स्थिति बदलेंगे, आपके करियर वाले भाव में आ जाएंगे। भले ही नीच राशि में रहेंगे, लेकिन करियर वाले भाव में जब मंगल आते हैं और वहां से आपको दृष्टि दे देंगे, चौथी दृष्टि। हो सकता है थोड़ी जिद और अहंकार की मात्रा आपके अंदर बढ़ जाए, लेकिन उद्देश्य प्राप्ति के लिए जुनून भी बढ़ेगा, उसका फायदा उठाएं। निर्णय क्षमता बढ़ेगी, उसका फायदा उठाएं। मंगल आपके धनेश हैं और व्यापार के भी स्वामी हैं, तो जितने बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि आपका धन ज्यादा मात्रा में खर्च ना हो, रियल एस्टेट सेक्टर में है, मेडिसिन मेडिकल सेक्टर में है, पुलिस में है, आर्मी में है, जितने भी एनर्जी फील्ड में हैं, रेस्टोरेंट फील्ड में हैं, जितने भी लोग हैं, मंगल देव जब दशम भाव में जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको मंगल के बीज मंत्र थोड़े से ऐड कर लेने चाहिए अप्रैल के महीने में। 3 अप्रैल के पहले भी अगर आप चाहें तो इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः की 3 से 5 माला प्रतिदिन करें, क्योंकि मंगल का नीच होना कहीं ना कहीं खर्चे को बढ़ा सकता है। बाकी सब ठीक है, खर्चे को बढ़ा सकता है, थोड़े आपके अहंकार को बढ़ा सकता है, गुस्से और जिद को बढ़ा सकता है। तो वहां पे संतुलन बना रहे, उसके लिए बस आपको क्या करना है, मंगल को एनर्जी देनी है, क्योंकि वो नीच के हो जाएंगे 3 अप्रैल को। तो बस आपको पूरे अप्रैल के महीने में सूर्य देव के लिए गायत्री मंत्र करते रहिए, मंगल देव के लिए उनके बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः करते रहिए, सब मंगल ही मंगल है। दोस्तों, वहीं आपके राशि के स्वामी छठे भाव में राहु के साथ है। राहु जो चमक दमक प्रतिष्ठा एक पल में सेलिब्रिटी बना देता है, वहां पे जब शुक्र उच्च के होते हैं तो 2 बातें होती है कि बड़े बड़े लग्जरी प्रोडक्ट्स को पाने की आपकी इच्छा को बलवती करेंगे, और आप पाएंगे भी। जेम्स एंड ज्वेलरी इत्यादि, लैपटॉप, गाड़ियां आप परचेज कर सकते हैं। वहीं आपको बड़े सपने जगाएगा वो, थोड़ा एक व्यभिचारी योग भी बनता है यहां पे। हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं प्रकट करे जो कि थोड़े बहुत चांसेस है कि आप अनैतिकता की ओर अपने कदम को बढ़ा दें। तो यहां पर अपने चरित्र का दामन थोड़ा थाम कर रखें, क्योंकि शुक्र राहु जब एक साथ होते हैं और शुक्र भी उच्च के भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके कदम को डगमगा सकते हैं। तो यदि आपके 2 रूप है, घर में कुछ और बाहर कुछ और, तो थोड़ी सावधानी रखें, और यह सावधानी आपको मई के अंत तक रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन वहीं शुक्र उच्च के हैं, राहु के साथ है, और आप शनिदेव साथ में आ गए, तो जितने होटेलियर्स हैं, होटल इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में जितने लोग हैं, ब्यूटी सेक्टर में जितने लोग हैं, उनके लिए बड़ी सफलता का समय। जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, सेलिब्रिटी हैं, जितने इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, या जो भी कला से रिलेटेड काम करते हैं,
शुक्र देव से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं तो उनके लिए एक बड़ी कामयाबी का वक्त, क्योंकि शुक्रदेव उच्च के हैं, राहु उनकी क्षमता को और बढ़ा रहा है, शनि देव मित्र बनकर साथ में बैठ गए, देवगुरु बृहस्पति से एकादश भाव में ये चीजें हो रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण महीना आप तुला राशि के जातकों के लिए। तो आपको महत्वपूर्ण फैसले भी करने होंगे। आपके लिए इस बदलते स्वर्णिम काल में शनि देवों ने आपको अगले 2.5 वर्ष दिए हैं, यानी कि सिर्फ 30 महीने। और 30 महीने में ये एक एक महीना निकल ना जाए, जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसलता है। समय कैसे बीतता है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी हम न्यू ईयर का जश्न मना रहे थे और ये 3 महीने बीत चुके, हम चौथे महीने में आ गए, पूरे साल का एक क्वार्टर निकल गया और हमें लग रहा है कि अभी तो नया साल आया है। पहले ही बताया था मैंने आपको कि ये मंगल देव का वर्ष है, बड़ी तेजी से निकलेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और ये वर्ष बीत जाएगा। तो अपनी गति बढ़ाएं, अपने एटीट्यूड को चेंज करें। जो समस्याएं आपके लाइफ में रही हैं उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। सफलता के लिए मेरे अनुसार सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ना पैसा ना कुछ। आपके पास कुछ भी नहीं है, एक चीज है तो आप जिंदगी में प्रचंड कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो है करेज, रिस्क लेने की क्षमता। और कोई भी ऐसा नहीं है कि तुला राशि वाले बड़े ड्रीमर होते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, मैं तो 5 स्टार होटल खरीद लूंगा, मैं अरबपति बन जाऊंगा। लेकिन वो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन प्रतिदिन के छोटे छोटे कार्य नहीं करते। उन्हें लगता है कि एक ही बार सिक्सर ही मारना है। ये गलती ना करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, छोटे छोटे प्रयास लगातार जारी रखें। भूले नहीं कि बहुत हल्की बारिश भी बहुत समय तक होती है। तो आप देखिए कैसी जल की धारा सड़कों पे दौड़ती है। तो आपके लगातार किए हुए छोटे छोटे प्रयास एक प्रचंड शक्ति का काम करेंगे, जिसे कंसिस्टेंसी आपके वर्ड में कहते हैं। तो आपकी हिम्मत, करेज और कंसिस्टेंसी, ये 2 सूत्र दिए। और अंतिम एक बात बताकर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा, और ये बात आप खुद भी जानते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है अप्लाई करने का। जंगल में जो शेर होता है वो अपने से 10 गुना ताकतवर हाथी को मार गिराता है। यह सिर्फ इसलिए संभव होता है कि शेर के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो एटीट्यूड है, वो सोचता है कि मैं इसे मार सकता हूं। वहीं इतना ताकतवर विशालकाय हाथी वो ये सोचता है कि नहीं, मैं इस शेर से नहीं लड़ सकता। फिर काहे का बल, काहे की शक्ति। तो शेर का यही एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस उसको जंगल का राजा बनाता है और जंगल के सारे प्राणियों पे वो राज करता है। जहां बैठ जाता है वहीं उसका सिंहासन हो जाता है। उसी तरह से मैं आप तुला राशि वालों से यह कहना चाहूंगा कि अपने आप को ऐसा बनाएं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि बड़े से बड़े लक्ष्य को देखकर आप बोले कि नहीं, मैं तो इसे कर सकता हूं। वो कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड लेकर आना है। मैं तो फरारी खरीद सकता हूं, मैं तो आइलैंड खरीद सकता हूं। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है सोचने का, तो आप करेंगे कैसे? याद रखिएगा दोस्तों, वॉट एवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। चाहिए अपनी मंजिल तो अपने रास्ते खुद बनाओ। अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिन्हें सहारा मिल जाता है। तो खुद पर यकीन रखिए और ईश्वर की दया से जो ये स्वर्णिम वक्त मिला है, ये गोल्डन टाइम मिला है आप तुला राशि के जातकों के जीवन में, पहली और आखिरी बार इसका फायदा उठाइए। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि इस स्वर्णिम काल में आपको प्रचंड कामयाबी मिले और इसकी शुरुआत अप्रैल के महीने से आप कर दें।
अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और चूंकि शनिदेव आपकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।